हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी फ्रेंड पल्लवी फिर से आपके लिए एक हॉस्पिटल का बहुत ही इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट लेके आई हूँ और आप लोगों को उसके बारे में बताऊँगी। क्या होता है ना, मैं आप लोगों के लिए ये सारे टॉपिक्स इसलिए रेडी कर रही हूँ कि जब हम पढ़ाई करते हैं, जैसे हमने एमबीए किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या पीजीडीबीएम किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या बीबीए किया, बीएचएम किया, एमएचएम किया, जो भी हॉस्पिटल से रिलेटेड अगर आप कोई भी एक मास्टर डिग्री करते हो या बैचलर डिग्री करते हो, तो आपको कभी भी नहीं सिखाया जाता। आप सिर्फ पढ़ाई पे ही रहते हो, आप पढ़ते हो और एग्ज़ाम देते हो, पर आपको कभी भी ये चीज़ें नहीं बताई जाती कि हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, हॉस्पिटल किस तरह से मतलब आप हॉस्पिटल में काम कर सकते हो, अपने आप को ग्रो कर सकते हो, अपना करियर डेवलप कर सकते हो, उसमें अपना करियर बना सकते हो। तो ये चीज़ें कोई भी नहीं बताता। तो इसलिए मैं ये सारी वीडियो लेके आई हूँ कि पढ़ाई तो एक अलग चीज़ है, लाइफ में पढ़ाई तो काम आता ही है। एजुकेशन पढ़ाई वो थ्योरी आपकी काम आएगी, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हॉस्पिटल के काम को किस तरह से किया जाता है, ये चीज़ें आनी आपको बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास कंपनीज़ आती हैं, आप उनका क्वेश्चंस तो आंसर कर लेते हो, कहीं से रट के, कहीं से कुछ देखा वीडियोज़ और आपने रेडी कर लिया और आपने उस क्रैक कर लिया। पर जब आप रियल फील्ड में जाते हो, रियल हॉस्पिटल में उतरते हो, तब बहुत सी चीज़ें आपके सामने फेस करने को आती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी ऐसी आती हैं कि आपको सॉल्व करने पड़ते हैं। इसलिए आपको क्विक डिसीज़न, मतलब आपको हॉस्पिटल में क्विक डिसीज़न लेना पड़ेगा, क्योंकि ये लाइफ से रिलेटेड सेक्टर है। सारे सेक्टर चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ टाइम लगेगा। आप अगर डिसीज़न मेकिंग में 5 to 10 मिनट्स भी लेते हो तो नथिंग टू वरी। बट ये एक हेल्थ रिलेटेड, हेल्थ से जुड़ा हुआ, ज़िंदगी से जुड़ा हुआ, लोगों की फीलिंग से जुड़ा हुआ सेक्टर है। इसलिए आपको बहुत ही कॉन्शियस, बहुत ही सोच के डिसीज़न लेना पड़ता है। तो जब आप इस हॉस्पिटल में काम करते हो तो आपको क्विक डिसीज़न लेना पड़ता है। 1 सेकंड भी नहीं होता आपके पास। कभी कभी इतने सारे पेशेंट्स आ जाते हैं एक साथ। मान लीजिए कहीं पे अर्थक्वेक आया, मान लीजिए कहीं पे कोई बस एक्सीडेंट हो गया, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मान लीजिए जैसे कोई भी कुछ भी, आप अर्थक्वेक हो गया, आप बाढ़ आ गई कहीं, या बहुत सारे लोग एक साथ एडमिट हो गए आपके हॉस्पिटल में। मान लीजिए वो छोटी सी जगह है, आपको अरेंज करना है, तो ये सारी मैनेज करना आपको आना चाहिए कि अरे अब इतने सारे पेशेंट आ गए, तो आपको बिल्कुल भगदड़ नहीं मचानी है। आपको कूल एंड काम तब भी रहना है, तभी आप काम कर पाओगे। ये हर एक हॉस्पिटल के एम्प्लॉय को बांध लेना चाहिए कि आपको कूल एंड काम रहना है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एचआर डिपार्टमेंट में हैं लोग, लेकिन वो भी उठ के हॉस्पिटल्स में इस तरह की दुविधा में आ जाते हैं हेल्प करने। मतलब आप समझ लीजिए, इतना हेल्पिंग नेचर वाला आपको होना है। इस सेक्टर में आने से पहले, आप जब ज्वाइन कर रहे हो हॉस्पिटल मैनेजमेंट को कोर्स, आपके मन में बिल्कुल भी ये नहीं आना चाहिए, आपको ये लगना चाहिए कि कोई भी पेशेंट आ रहा है वो मेरे घर का है, वो मेरा पेशेंट है, मैं कैसे उसकी जान बचा सकूँ। बस आपके अंदर यही फीलिंग्स आनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये फीलिंग्स आई। दूसरी चीज़, जैसे आपको मैनेज करना आना चाहिए, मैनेजमेंट आपको आना चाहिए, संभालना आना चाहिए लोगों को। क्योंकि कई सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं, हॉस्पिटल में पेशेंट आते हैं और आप बिल्कुल से एकदम खुद पे ही आपका वो नहीं रहता है काबू। आपको खुद को स्ट्रॉन्ग होना है, आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर होनी चाहिए कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको उसको समझाना आना चाहिए। हाफ पेशेंट तो ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। अब क्या है, मैं आज जो एक बहुत ही छोटा सा डिपार्टमेंट होता है ये हॉस्पिटल में, बट ये इतना इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है, इतना इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे वहीं से सारे काम होते हैं। ये होता है फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट। ये बिल्कुल छोटा सा डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, फ्रंट ऑफिस का। पर ये इतना इतना बोल दीजिए, इतना अहमियत रखता है हॉस्पिटल में। क्योंकि कैसा होता है, जब पेशेंट आया, मान लीजिए पेशेंट ने एंट्री की हॉस्पिटल में, ये वाला डेस्क जो होता है बिल्कुल ही सामने होता है, बिल्कुल ही सामने। मतलब रिसेप्शन होते हैं, उससे भी पहले एक फ्रंट छोटा सा, हॉस्पिटलों में जब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें एक छोटा सा कॉर्नर होता है फ्रंट डेस्क का। अब क्या होता है, कुछ एग्जीक्यूटिव्स वहाँ पे होते हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ वहाँ पे होते हैं जो हेल्प करते हैं। वहाँ पे रजिस्टर मेंटेन किया जाता है कि हाँ ये पेशेंट आया, इसको ये प्रॉब्लम हुई,
उसने ये आस्क किया, तो रजिस्टर मेंटेन करने पड़ते हैं ताकि हमारे पास डाटा रहे कि हाँ किस तरह की क्वेरीज़ आती हैं हॉस्पिटल में और किस तरह से सॉल्व की जाती है। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंड होनी चाहिए अगर आप फ्रंट डेस्क पे हो। अब दूसरी चीज़, जैसे कोई मान लीजिए कोई भी पेशेंट है, सिक्योरिटी के भी, इवन सिक्योरिटी के सारे काम भी वही करते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप देख लीजिए, रजिस्टर मेंटेन तो होता ही है वहाँ पे। दूसरा, जैसे कोई भी पेशेंट आया, अब उसको समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को क्या करना है, कहाँ जाना है, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं ना जिनको एरो भी लगे होते हैं हॉस्पिटल में, तो भी सब कुछ समझ नहीं आता है कि कहाँ जाना है। इवन जो विलेज के पेशेंट्स होते हैं वो नहीं, काफ़ी बार बड़े हॉस्पिटल में बिल्कुल भी नहीं समझ पाते, वो फ्रंट डेस्क पे ही जाते हैं हेल्प के लिए, हेल्प डेस्क भी आप बोल सकते हो उसको। तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद वो क्या करते हैं, वहाँ पूछते हैं कि अरे ओपीडी कहाँ है, मैं कैसे दिखाऊं डॉक्टर को, मैं कैसे एडमिट हूँ, मुझे सर्जरी करानी है, मुझे कोई ऑपरेशन कराना है, मैं डॉक्टर से कैसे मिलूँ। या हाँ, ये भी होता है कि जैसे कोई पेशेंट है, उसको तुरंत किसी और दूसरे हॉस्पिटल में रिफ़र करना है, जैसे कोई आईपीडी पेशेंट है, इन पेशेंट है, तो उस तरह की क्वेरीज भी आती है कि मैं कैसे शिफ्ट करूँ। तो एम्बुलेंस का, गाड़ी का, बोल दीजिए कोई भी इंतज़ाम करना उसी डिपार्टमेंट का काम होता है। तो वो उसका भी एक डाटा मेंटेन होता है कि कोई गाड़ी, हॉस्पिटल का एम्बुलेंस कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कोई और प्राइवेट गाड़ी करनी पड़ रही है। तो आपको पता होना चाहिए, जो भी एजेंसीज़ हैं, या आपको कांटेक्ट होना चाहिए ताकि आप पेशेंट को इधर से उधर रिफ़र भी कर सको और उनको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, कन्वीनियंस हो। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तीसरी चीज़, हर एक डिपार्टमेंट के लोग आके फ्रंट डेस्क पे ही हेल्प मांगते हैं। इवन एक्सटर्नल तो पेशेंट मांगते ही हैं, इंटरनल भी, जैसे कोई मार्केटिंग का है एम्प्लॉय, वही फ्रंट डेस्क पे आके ही बोलेगा चलो इस पेशेंट को एम्बुलेंस प्रेफर कर दो, इंस्ट्रूमेंट नहीं हो रहा है तो कॉलिंग करो। बायोमेडिकल डिपार्टमेंट मतलब कॉलिंग का भी आप बोल सकते हो एक तरह से, जैसे कंपनीज में टेली कॉलिंग होती है, तो वो भी इसी डिपार्टमेंट में होता है। टेली कॉलिंग्स भी यहीं से लगाई जाती हैं हॉस्पिटल में, जैसे इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल के लिए भी टेली कॉलर एग्जीक्यूटिव्स भी यहीं पे ही होते हैं इसी डिपार्टमेंट, तो वो कॉल करते हैं और हेल्प करते हैं पेशेंट की भी। और इंटरनल कोई भी जैसे एम्प्लॉय है उसकी भी हेल्प करते हैं, तो ये भी उन्हीं का ही काम होता है। फिर अटेंडेंस मेंटेन करना, जैसे एम्प्लॉय, एचआर तो होता है ठीक है, लेकिन वहीं पे ही फ्रंट डेस्क पे ही एक बाहर तो होता ही अटेंडेंस, और फ्रंट डेस्क पे भी किसी किसी हॉस्पिटल में अटेंडेंस का एक मशीन लगा होता है, वहाँ पे पंचिंग होती है, जो भी जिस हॉस्पिटल का जैसा है अटेंडेंस होती है। कहीं कहीं रजिस्टर से होता है, पर आजकल तो मैनुअली बहुत ही कम होता है। फिंगरप्रिंट हो गया, अटेंडेंस हो गया, अपने आई कार्ड को चेक कराना। इवन कई कई हॉस्पिटलों में तो आजकल उस एम्प्लॉय को भी पूरा चेक किया जाता है, उसके बैग्स चेक करते हैं, सब कुछ वो सारा सिक्योरिटीज़ तो होके आता है, फिर वो लोग यहाँ पे भी कई बार चेक करते हैं। तो ये एम्प्लॉय को चेक करना, ओके, ये सारा उन्हीं का काम होता है, अटेंडेंस वगैरह। उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कोई भी पेशेंट आके बोल रहा है मेरे को पानी कहाँ मिलेगा, मुझे मेरा कैंटीन कहाँ है हॉस्पिटल का, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देना भी ये हेल्प डेस्क का ही काम होता है, फ्रंट डेस्क का ही काम होता है। ये सारे अंदर ही उसके होते हैं। फिर प्रिंट आउट्स होते हैं, किसी किसी हॉस्पिटल्स में प्रिंटर भी वहीं लगे होते हैं, जैसे कोई पेशेंट को बाहर ना जाना पड़े। मान लीजिए वो ऐसा हॉस्पिटल ऐसी जगह पे है जहाँ पे आसपास कोई भी मार्केट नहीं है, छोटा कुछ भी नहीं है, तो कैसे प्रिंट कराए। प्रिंटर्स होते हैं वहाँ पे, कॉलिंग के लिए टेलीफोन्स लगे होते हैं। मान लीजिए टेलीफोन बूथ्स दूर हैं, वो कैसे कॉल करें, मोबाइल नहीं है, विलेजेस के पेशेंट होते हैं उनके पास मोबाइल्स नहीं होते हैं, तो वो कैसे कॉल करें, तो वो वहाँ से कॉल कर सकते हैं बाहर किसी को भी, अपने पेशेंट के अटेंडर को, बाहर अपने रिलेटिव्स को कॉलिंग की सुविधा होती है। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि हेल्पिंग डेस्क है, तो हर तरह का हेल्प इन्हीं को ही करना है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। दूसरी चीज़, आपको बहुत ही काम रहना है, कभी भी हाइपर नहीं होना है। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि एक साथ बहुत सारे लोग आ गए और आपसे क्वेरी करने लगे, एक साथ क्वेरी करने लगे। कई बार पेशेंट ऐसे भी होते हैं क्यू में नहीं खड़े होते, आप उनको कामली समझाइए। आप जितने काम रहोगे पेशेंट भी आपसे काम हो जाएगा, लेकिन आप अगर एग्रेसिव हो जाओगे तो वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप पहले सीखिए, आपको काम होना है, आपको धीरे बात करनी है। वो जितना भी हाइपर होते रहे आप काम रहिए। आप काम होंगे, देखिएगा एक सिचुएशन आएगी कि वो भी काम होके पूछने लगेंगे। तो
फिर आप उनकी बातें ध्यान से सुनिए। पेशेंट कोई बहुत हाइपर है तो उसको पानी ऑफ़र करिए, बोलिए कि आप थोड़ा पानी पी लीजिए, मेरे पास आके बैठिए, मैं आपको समझाता हूँ। तो ये चीज़ें हॉस्पिटल फ्रंट डेस्क की बहुत मायने रखती हैं। मेरे मेरे ख्याल से तो ये एक फंडा सारे डिपार्टमेंट में कायम रहेगा। अगर आप काम हो, आप हेल्पिंग नेचर के हो, आप केयरिंग नेचर के हो, आपके कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों को समझा सकते हो, आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, आप क्विक डिसीज़न ले सकते हो, तो आप हॉस्पिटल फील्ड में काम कर सकते हो। दूसरी चीज़, आपको बिल्कुल हाइपर नहीं होना है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि कई पेशेंट्स बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं, बहुत हल्ला कर रहे हैं कि अरे कैसे हो गया, छोटी छोटी बातों पे भी हल्ला करते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तब आप क्या करिए, पहले तो उनको काम से समझाइए, कई बार समझाइए, 2 बार 3 बार 4 बार, जब नहीं समझे तब आप एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, उसकी आप हेल्प ले सकते हो। हॉस्पिटल के मैनेजर्स भी होते हैं जो राउंड पे रहते हैं, उनकी भी आप हेल्प ले सकते हो कि हाँ, आप उनको कॉल करिए, बोलिए ये पेशेंट मुझसे समझ नहीं रहा है, आप उनकी हेल्प लीजिए और उनको बोलिए कि उनसे बात करने के लिए। ओके, तो ये चीज़ें, कई चीज़ें मेंटेन होती हैं फ्रंट डेस्क पे। उसके बाद स्लिप्स कटना, रजिस्ट्रेशन का पहले तो मैनुअली होता था, तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स भी वहीं मिलते हैं, सारे फॉर्म्स हॉस्पिटल के में भी वहीं पे मिल सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो गया, वहीं फिलअप होते हैं, लेकिन आजकल तो मशीनें हो गई हैं, तो कई बार पेशेंट को समझ ही नहीं आता है कि मेरे को रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो वहाँ पे एक मशीन होती है, वो सारा कुछ भी आप ही को सिखाना पड़ेगा। वैसे तो आजकल सारे लोग समझ गए हैं कि आजकल ऑनलाइन है, रजिस्ट्रेशन भी ऑनलाइन, आपको एक नॉर्मल आपको अपना डिटेल्स भरना होगा, तो कई बार लोगों को नहीं समझ में आता, तो वो चीज़ें भी आपको ही हेल्प करनी पड़ेंगी। ओके, तो और एचआर के थ्रू भी कई मैसेजेस आते हैं एम्प्लॉय के लिए कि आज ये होगा, आज ये फंक्शन है, आज हॉस्पिटल में ये चीज़ें होंगी, ये इवेंट है। तो ये सारा सर्कुलर भी एक फ्रंट ऑफिस डेस्क ही सर्कुलेट करता है सारी जगह, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उन्हीं की है। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। कई बारी आप इमरजेंसी कोड्स होते हैं, तो इमरजेंसी कोड्स को अनाउंस करना। ओके, जैसे मान लीजिए फायर लग गया तो कोड्स होते हैं, कलर रेड, इस तरह से सारे कोड्स होते हैं अलग अलग। तो वो कोड का अनाउंसमेंट भी फ्रंट ऑफिस डेस्क से ही होता है। ओके, तो जब कोड जैसे लगा, आप अनाउंस किए कि हाँ कोड रेड। ओके, सो काफ़ी लोग को संभालना, काफ़ी लोगों को कूल डाउन करना भी उनका ही काम है। उसके बाद आपको बंद कोड के लिए भी अनाउंस करना पड़ता है। ज़रूरी नहीं, मान लीजिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो आप अनदेखा नहीं कर सकते, लोगों को लगेगा कि हाँ अभी भी कलर रेडी चल रहा है, तो भगदड़ मची रहेगी हॉस्पिटल में, तो आपको अनाउंस करना है कि नो प्रॉब्लम। ओके, सो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी अगर आप फ्रंट डेस्क ऑफिस में काम करते हो तो। और कई चीज़ें हैं जैसे शेड्यूल बनाना, डॉक्टर्स के शेड्यूल्स कैसे, ओपीडी शेड्यूल्स है, आईपीडी शेड्यूल्स है कई बार। तो ये शेड्यूल्स का भी मेंटेन करना उनका ही काम है, डॉक्टर्स के अटेंडेंस, क्योंकि अटेंडेंस तो लगती है पर उसको अरेंज करके एचआर तक देना भी फ्रंट ऑफिस डेस्क का ही काम होता है। ओके, सो ऑनलाइन तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, एचआर भी उसमें कर लेता है, ऑलरेडी आ जाता है डाटा में, पर मैनुअली जो काम होता है वो मैनुअली जो हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे फ्रंट डेस्क ऑफिस ही काम करता है। ओके, तो इस तरह से फ्रंट डेस्क ऑफिस का अभी तक का आपका ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा कमेंट्स करके। ओके, और मैं आगे और भी हेल्पिंग वीडियोस लाऊंगी स्टूडेंट्स के लिए, ताकि उनको अपने सच में काम करने में कोई डिफ़िकल्टीज़ ना आए। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है, बहुत अच्छा सेक्टर है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। बट हाँ, ये है प्रॉब्लम कि लाइफ से जुड़ा है तो थोड़ा तो आपको सतर्क रहना होगा। मतलब ऐसे नहीं कि आप कूल काम कर रहे हैं, ठीक है चलेगा 5 मिनट 10 मिनट, ऐसा नहीं है। वहाँ एक एक सेकंड बहुत कीमती है, इसलिए आपको बहुत ही दिमाग से काम करना पड़ता है। ओके, तो होप सो आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड डे।